दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा मेडिकल फील्ड में डिजास्टर क्या हुआ था? थैलिडोमाइड डिजास्टर। जब हमें मालूम नहीं था कि प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयां लेने से बच्चे को नुकसान हो सकता है, और आज से 50-60 साल पहले, शायद 70 साल पहले अचानक प्रेग्नेंट लेडीज के ऐसे बच्चे होने शुरू हो गए थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। इसको फेकोमिलिया कहा गया, उसको थैलिडोमाइड डिजास्टर कहते हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि लेडीज को प्रेगनेंसी में जो नौजिया होता है उसके लिए थैलिडोमाइड नाम की दवा दी जा रही थी। तो मैंने ये बात क्यों शुरू की? ये कहने के लिए कि हमारे अपने आयुर्वेद में, हमारी देसी दवाइयों में नौजिया और उल्टी से रुकने की ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। अगर पीरियड्स में लेडीज को पेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल स्पैज़्म हो रहे हैं, तो भी ये ले सकते हैं। वो क्या है? आपके किचन में मिलने वाली बड़ी आसान सी जड़ी बूटी जिसको आप अदरक के रूप में जानते हो। तो अदरक के क्या क्या फायदे हैं, इस पर मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले, जैसे मैंने शुरू किया, मतली से यानी कि नौजिया से रिलीफ मिलता है। अदरक प्रेगनेंसी के दौरान नौजिया में विशेष रूप से इफेक्टिव होती है। कम मात्रा में इसे उन लोगों को एक सेफ और इफेक्टिव अल्टरनेटिव माना जाता है जहां पर हमारे को नौजिया को रोकने के लिए कोई दवाई देनी होती है। इस बात पर भी बड़े पॉजिटिव एविडेंस है कि अदरक कीमोथेरेपी से होने वाली नौजिया में भी बहुत हेल्प करती है। हालांकि मोशन सिकनेस और सर्जरी के बाद वाली नौजिया में इसके परिणाम अभी मिक्स हैं, नहीं बताते। लेकिन अगर नौजिया प्रेगनेंसी से हो रहा है या कीमोथेरेपी की दवाइयों से नौजिया हो रहा है तो अदरक के बहुत फायदे हैं। फिर अदरक जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। जिंजरोल जैसी जो केमिकल इसके अंदर भरे होते हैं, और इससे इसका एक बड़ा एक्टिव अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। और एक स्टडी की गई थी जिसमें अदरक को एज सच यूज नहीं किया गया था, अदरक के सप्लीमेंट्स को यूज किया गया था और उससे बहुत फायदा देखा गया था। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ताज़ा अदरक चाय में डालने में सेम इफेक्ट करती है या नहीं। लेकिन जो रिजल्ट बताते हैं कि अदरक के कुछ अपने ऐसे इफेक्ट होते हैं कि ये एक कुदरती एक विकल्प हो सकता है। इस पर और रिसर्च की जरूरत है। और अब बात करते हैं दर्द के मामले में। दर्द के मामले में अदरक के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो बड़ी एक्साइटिंग है। ये फाइनल नहीं है, लेकिन रिसर्च बताती है कि अदरक का अर्क ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों में घुटनों के दर्द में हेल्प करता है, अकड़न को कम कर सकता है, स्टिफनेस ऑफ नी जॉइंट्स को कम कर सकता है। और इलाज के शुरुआती चरणों में अगर इसको दिया जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता ही नहीं है। हालांकि परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, हर एक को एक जैसा आराम नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यूज करना कोई नुकसान नहीं करेगा उन लोगों को जिनको जोड़ों में दर्द होता है। फिर मैंने जैसे अपने वीडियो की शुरुआत में बताया था, अदरक जो है मासिक धर्म में, पीरियड्स में दर्द को कम कर सकता है। और रियलिटी में कुछ स्टडी से ऐसा पता लगा है कि इसका इफेक्ट जो है आइबुप्रोफेन जैसे गैस स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई के बराबर है। मैं बड़े क्लियरली आपको बता दूं, जितनी एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां मार्केट में आती हैं वो हार्ट अटैक बढ़ाती हैं, वो जो है हमारी किडनी को नुकसान कर सकती हैं। आइबुप्रोफेन भी हो गई, डिक्लोफेनेक सोडियम भी हो गई, और इवन जो नेप्रोसिन है वो सबसे कम नुकसान करती है। लेकिन जितनी ये हैं, इन सब के साइड इफेक्ट एंटी रखे होते हैं। लेकिन अगर आप केवल अदरक को यूज करेंगे एक सीमित मात्रा में, तो बिना किसी साइड इफेक्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ये लेने से आपको काफी फायदा मिलेगा। अब बात आती है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में, और जिन लोगों को डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसमें अदरक तीनों में आयुर्वेद के हिसाब से मदद कर सकता है। टाइप 2 डायबिटीज मरीजों के लिए अदरक जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। 10 स्टडीज हुई हैं जिनके एनालिसिस में ये देखा गया है कि 4 से 12 हफ्ते तक रोज 1 से 3 ग्राम अदरक लेने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में काफी बदलाव आता है, ये कम होता है। और हम मॉडर्न मेडिसिन में क्या करते हैं, स्टैटिन लेते हैं, और स्टैटिन के साइड इफेक्ट क्या है, ये डायबिटीज 30% शरीर में बढ़ा देते हैं हम।
एक स्टडी हुई थी जुपिटर ट्रायल, उसमें जो लोग रोजुवास्टैटिन यूज कर रहे थे उनमें कुछ साल के बाद डायबिटीज का स्तर 30% बढ़ गया था। फिर स्टैटिन से मसल जो है ये पेन कर सकते हैं, सीपी के लेवल बढ़ जाता है। तो कुछ स्टडीज कहती हैं कि लंबा यूज करने से हमारे ब्रेन में भूलने की ताकत भी आ सकती है, डिमेंशिया आ सकता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ही बढ़ा है और आप इसको अपनी डाइटरी तरीके से कम करना चाहें तो आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं। अदरक जो है हमारे सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन मेन में अभी ह्यूमन बीइंग में इसके जो परिणाम है अभी सीमित है। अदरक टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देती है, हमारे ब्लड फ्लो को सुलझा देती है और हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को बढ़िया कर देती है। एक ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका यूज लॉन्ग टाइम तक देने से सेक्सुअल हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करता है। हालांकि कामेच्छा पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होने का पुष्टि करने के लिए अभी तक कोई ठोस स्वभाव नहीं है, लेकिन अदरक के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, इसके कम्युनिकेशन गुण, इसके हार्मोनल इफेक्ट जो हैं ये एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं। खासकर जब ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करती है, तो इन स्थितियों से जूझने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल कर सकती है। अब बात करते हैं अदरक के हमारे माइंड के ऊपर क्या हेल्प होता है। एक जो अभी लीडिंग एविडेंस बता रहे हैं स्टडी के हिसाब से, अदरक जो है हमारी सेलुलर हेल्थ को और एंटी कैंसर हेल्प को प्रदान करने में भी हेल्प करती है। जो लेबोरेटरी एविडेंस है उन स्टडीज में दिखाती है कि अदरक से जो केमिकल होते हैं वो हमारे सेलुलर हेल्थ को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में हेल्प कर सकते हैं और अल्जाइमर जैसे सेलुलर लेवल पर जो डिजीज आती हैं उनको रोकने में हेल्प करने में इसका काम हो सकता है। और दूसरे इन विट्रो स्टडीज ने ये देखा है कि अदरक जो है कुछ कैंसर सेल्स की प्रोग्रेस को, उसके ग्रोथ को स्लो कर सकती है। हालांकि जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ये अभी प्राइमरी स्टेजेस में है, इसके बारे में अभी तक और रिसर्च होना जरूरी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि हम अगर अदरक को अपनी डाइट में ज़्यादा यूज़ करें तो जो अभी तक मैंने आपको बातें बताई उस सबका फायदा होगा। अदरक जो है हमारे ब्लड को थिनर करने जैसी वारफरेन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल के सेवन करने वाले लोगों के रिस्क को बढ़ा देती है। ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा क्योंकि ये भी खून को पतला करने में हेल्प करती है। तो इसलिए आपको ये अल्टरनेटिव चुनना होगा। हालांकि इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, मैं आपको डाउट में नहीं डालना चाहूँगा कि अगर आप क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं, डिस्प्रिन ले रहे हैं तो अदरक की मात्रा आप थोड़ी कम लेंगे। और प्रेग्नेंट लेडीज को भी अदरक लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो एंड में मैं इसे कैसे करना चाहूँगा कि अदरक केवल एक मसाला नहीं है, ये केवल खुशबू देने वाली चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल इलाज है जिसका वैज्ञानिक समर्थन बढ़ रहा है। अधिकतर लोगों के लिए खाने में या चाय में अदरक का सेवन करना इसके मेडिकल बेनिफिट्स को उठाने का एक बड़ा प्रभावशाली तरीका है और एक बड़ा सेफ तरीका है। अगर मेरे इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में ये शेयर कर दीजिए। और आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।